स्टार्ट कैमरा एक्शन ये सब बोलेगे। सो तीतुस 1 में जाएंगे, हमने 7 तक देखे। हाँ, एक मिनट। हाँ, हमने ये भी देखे थे ना कि तीतुस कौन है, वो कैसे पौलुस के साथ क्या रिश्ता था, और तिमोथीस और तीतुस के बीच में क्या डिफरेंस है उनका पर्सनालिटी में, क्यों लेडी पास्टर नहीं हो सकते, क्यों पास्टर जेंट्स ही हो सकते, उसके बारे में हम सीखे थे, और फिर उनका गुण हम देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, 7वां एक और बार पढ़ लीजिए एक साथ। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कर, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई का लोभी हो। पर बस 7 हो गया ना, शायद 7 हो गया। ताकि उसमें हम फोकस कर सकते हैं ना हम क्या परमेश्वर का भंडारी लिखा है, मतलब गॉड स्टीवर्ड, उसके बारे में भी हमने देखे ना, मतलब हमने उन्होंने कैसे संभालना चाहिए, वो कोई ओनर नहीं है, मगर उनको जो दिया हुआ है वो सब वो अच्छे तरीके से वो संभाल रहे, जैसे हमारा समय हो या हमारा पैसा हो, जो हमारे पास अलग अलग रिश्ता हो, सिर्फ ये लीडर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, एक अच्छा क्रिश्चियन बनने के लिए भी ये सब मतलब जैसे हम नापते हैं ना, टेलरिंग होता है या मैथ्स में हम स्केल वगैरह यूज करते हैं, नापते हैं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ऐसे एक मनुष्य का गुण कैसे नाप सकते हैं, वो अच्छा मसीह है क्या, मसीह में परिपक्व है क्या, कैसे नाप सकते हैं, ये सब गुण इस्तेमाल कर सकते, अरे ये सब गुण हमारा जीवन में भी होगा तो वो क्या दिखाता है, हम मसीह में हम बढ़ रहे हैं या मसीह के जैसे हैं, या मसीह में परिपक्व, मसीह जीवन में परिपक्व हो रहे हैं ना। तो हमारे जीवन में हम लोग भी क्या है, एक भंडारी है, हम हमारे पास जो भी है वो हमारा नहीं है, परमेश्वर का, परमेश्वर हमें दिया हुआ है संभालने के लिए ना, कि ठीक है, घमंडी नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ मेरा ही रास्ता चलेगा, मैं जो निर्णय लिया वही होगा। अगर कोई और एक अच्छा सुझाव दे रहे हैं, जो मेरा निर्णय, मेरा मतलब जो भी लीडर है, तो मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मगर चर्च में या टीम में कोई और भी एक अच्छा सुझाव दे रहे हैं, तो एज ए लीडर होके मैं उसको सुन सकता हूँ, अगर वो चर्च के लिए, हमारे लिए वो अच्छा सुझाव होगा, वो बेटर होगा, वो लीडर सुन के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो अच्छा सुझाव होके भी नहीं, मैं मेरे हिसाब से करूंगा करके बोलेंगे, क्या होगा, एक घमंड दिखता है, और एक टर्म बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ बिल्ड, जो मैं जो निर्णय किया वही होगा, और किस सेल्फ बिल्ड, WILLED, सेल्फ बिल्ड ना, फ्री विल बोलते हैं ना, जब मैंने निर्णय करने का, एक चुनाव करने का जो अधिकार है, विल ना, तुम निर्णय कर सकती कि आज आएगी नहीं आएगी, यू कैन मेक ए डिसीजन ना, तो वो फ्री विल, तो ना मैं क्या खाना है, आज ये खाना है, ये खाना है, मुझे ये पसंद है, वो पसंद, मेरे पास निर्णय करने का है कि मुझे मसीह चाहिए नहीं चाहिए, तो वैसे ही ये सेल्फ विल्ड, मतलब मैं जो निर्णय किया सिर्फ वही करूंगा, किसी के लिए भी मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, अच्छा भी हो तो मैं चेंज नहीं करूंगा ना, वैसे एक लीडर नहीं होना चाहिए ना। और क्या देखेंगे, मतलब आसान से गुस्सा होने वाला नहीं होना चाहिए ना, हमेशा गुस्सा में रहना, छोटे छोटे चीज को ज्यादा गुस्सा होना
ना, वो लीडरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है ना? और क्या, वो दारू पीने वाला नहीं हो सकता है ना, या वायलेंट जैसे मारपीट करने वाला नहीं हो सकता ना। इसमें एक और बात है कि सिर्फ ऐसा नहीं, हाथ पैर में मारपीट करने वाला नहीं, बट बातों में भी, हम बातों में भी वायलेंट हो सकते हैं। बहुत झगड़ा करने वाले लोग, जैसे मैं मारपीट नहीं कर रहा हूँ, मगर बातों में काफी लोग का मैं मार सकता हूँ ना, ये बहुत झगड़ा कर सकता, बहुत आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ लोगों से, वैसे भी नहीं होना चाहिए ना उनका कैरेक्टर। और ग्रीडी फॉर गेन ना, ग्रीडी फॉर गेन मतलब नीचे वाला काम, नीचे वाला कमाई लिखा है ना। क्या होता है नीचे वाला कमाई? नीच कमाई, गलत तरीके से कमाई। नीच कमाई। तो नहीं, एक तो ये है कि मैं लोगों का ये होता है कि मैं मेरा ये लीडर का इंटरेस्ट ये नहीं है कि लोगों को मसीह में बढ़ाने के लिए, मगर उनका इंटरेस्ट ये है उनसे मैं क्या ले सकता हूँ, उनका पैसा या उनका वस्तु जो भी उनसे मैं लेने के लिए ना। बट चर्च में हम इसलिए आते हैं, हम देने के लिए आते हैं कि मैं पास्टर कौन देंगे, क्या देंगे? मसीह का वचन देंगे ना, प्रेम देंगे कि बुद्धि देंगे, सब मसीह का वचन और मसीह का गुण दे सकते हैं ना, वो देने के लिए। ग्रीडी फॉर गेन या नीच का कमाई ऐसा होता है, मैं वो जब उनका माइंड ऐसा होता है, मैं इनसे क्या ले सकता हूँ, ये फैमिली से क्या ले सकता हूँ, इनसे क्या ले सकता हूँ। वो सिर्फ पैसा का बात भी नहीं है, ये भी हो सकता है, एक इमोशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है कि कि हमारा रिलेशन चर्च में या बिलीवर्स के बीच में ना, मसीह लोग के बीच में कैसे होना चाहिए? सच्चाई के ऊपर होना चाहिए। कितना भी मेरा दोस्त है या अच्छा रिलेशन है, अगर वो कोई चीज गलत बोल रहा है, वो गलत, मैं उसके मुंह उसको सामने बोलना है, ये गलत। कि इमोशनल रिलेशनशिप क्या होता है कि अरे, अगर मेरा जो दोस्त है जो चर्च में है या दूसरा विश्वासी है, वो कुछ गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मैं नहीं चाहता हूँ उनका और मेरा रिलेशनशिप कुछ खराब ना हो। तो वो गलत भी करेगा, फिर भी मैं साथ में खड़ा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके सामने। क्या हो गया? सच्चाई के हिसाब से नहीं है वो रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या हो गया? इमोशनल रिलेशनशिप है कि वो जो संसार में भी वैसे रिलेशनशिप होता है ना। तो और वैसा रिलेशनशिप चर्च में प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि वो सच्चाई के विरुद्ध हो जाता है वो रिलेशनशिप ना। तो वैसे ही कि नीचे वाला कमाई, ऐसा भी ये भी होता है। एक तो पैसा का बात तो है, दूसरा ये भी होता है कि अगर एक लीडर होके मैं चर्च का सदस्य लोग के साथ मैं इमोशनल रिलेशनशिप रखता हूँ। लोग इसीलिए ना, कुछ चर्चेस है या कुछ मिनिस्ट्रीज है, लोग जाते हैं उधर, ऐसा होता है कि अरे ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लोगों को मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा चर्च है, लोग को अच्छा लगेगा, अरे इतना बड़ा चर्च में तुम जा रहे हो। हाँ, मतलब कुछ चर्चेस होते हैं ना, बहुत बड़ा होता है कि 1000 लोग 2000 लोग बैठ सकते हैं, अरे ये मेरा चर्च है। तो मैं, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा बड़ा चर्च है तो मैं उसमें जा रहा हूँ, ये चर्च में 2000 लोग हैं, मैं बाहर में अच्छा मतलब घमंड से बोल सकता हूँ मैं ये चर्च का हूँ, ऐसे भी लोग जाते हैं। या मैं ये पासवान का चर्च में जा रहा हूँ, शायद वो पासवान या वो लीडर बहुत फेमस होता है। हाँ? तो काफी फेमस लोग नाम इधर आता है ना, इंटरनेट में आता है, सोशल मीडिया में आता है, यूट्यूब में आता है, तो लोग बोलेंगे मैं इनका इनका कलीसिया में जा रहा हूँ। कि क्या है वो वचन के लिए नहीं जा रहे हैं, वो सच्चाई के लिए नहीं जा रहा, वो ये फेमस है और मैं इनके साथ रहूंगा, इनके पास जाऊंगा तो लोग मुझे भी पहचाने, मेरा उनका उनका सामने शायद मेरा इमेज, स्पिरिचुअल इमेज अच्छा दिखेगा। हाँ? तो और मेरा और पासवान का रिलेशनशिप कैसे है? वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं,
वो फेमस है, उनका ज्ञान है, तो उसके ऊपर है ना, सच्चाई के ऊपर नहीं है ना। वो भी नीचे वाला कमाई होता है कि जैसे जैसे सिर्फ पैसा का नहीं है मेरा। एक लीडर होके मैं सच्चाई के हिसाब से मैं लोगों के साथ रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मगर एक इमोशनल रिलेशन है, उसके द्वारा लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। और वो यीशु के पीछे जाने के लिए नहीं आ रहे हैं, या सच्चाई के पीछे जाने के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मेरे पीछे आ रहे हैं। अब वो क्या है, वो सही लीडर नहीं है ना। तो और ये भी नीचे का कमा ये भी होता है, दूसरा चर्च का लोग मैं मेरे पीछे लेके आ रहा हूँ कि अरे भाई वो कोई दूसरा चर्च का पासवान के बारे में कुछ गलत बोल के, या उनका कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करके पीछे से जाके कोई फैमिली को मिलके तुम मेरे चर्च आओ, उधर क्यों जा रहे, इधर आ जा, मैं तुम्हें ये पद दूंगा, ये काम सब करने का दूंगा। ये सब करना क्या है, किसी और का मतलब चरवाया और भेड़ का बात है ना, किसी और का चरवाया का भेड़ को मैं लेके आया, क्या भेड़ का चोरी करने जैसे, वो भी नीच का कमाई हो रहा है। ये कौन डिसाइड कर सकता कौन सा कलीसिया जाना है? मैं डिसाइड करना, मतलब आपके लिए आप डिसाइड करना। अगर आपको लग रहा है परमेश्वर चाहता है ये कलीसिया मत जाओ, उधर जाओ, क्योंकि उधर मैं सच्चाई में मैं ग्रो कर सकता हूँ, उधर मैं वचन में ग्रो कर सकता हूँ। वो निर्णय किसी और मेरे लिए नहीं करना है, सजेस्ट कर सकते हैं, बट सोच के मैं निर्णय करना है, मेरे जीवन के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए मैं निर्णय करना है ना? तो अगर कोई लीडर या कोई कलीसिया से पीछे से आके बात करके कुछ गलत बोल के लेके जाएगा, वो क्या होता है, भेड़ का चोरी जैसे होगा। वो भी एक तरीके का नीचे का कमाई है, जो एक लीडर नहीं करना है। मगर कैसे होना है, आठवां आठवां वचन देखेंगे। पर अतिथि सत्कार करने वाला, सगाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और विशेष बुद्धि रखने वाला। बस ना। सो इंग्लिश में ऐसा दिया है, हॉस्पिटेबल, मतलब जो हॉस्पिटैलिटी ये बोलते हैं ना कि जब हम किसी के पास आते हैं, किसी के घर पे आते हैं, हम कंफर्टेबल फील कराते हैं कि हम घर पे आते हैं, उनको उनको जो जैसे उनको जो जरूरत है वो घर वाले देखभाल कर रहे हैं ना। अगर आपका घर पे आपका रिलेटिव्स आ रहे हैं, आपको उनको पूछोगे नहीं आप खाना खाओगे, मतलब 9 बज गया 10 बज गया, उनका भूख लग रहा है, आपको खाने देने का इच्छा ही नहीं है। मतलब मैं रिलेटिव्स का बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई ये बिना खाना खा के चले जाए तो वो क्या है, वो हॉस्पिटैलिटी, वो हॉस्पिटेबल नहीं है, उधर प्रेम नहीं दिख रहा। वो मतलब जो भी मैं मेरा घर पे आ रहा है कि मैं तो उनको मैं प्रेम दिखा रहा हूँ, उनको जो जरूरत है वो दे रहा हूँ, मतलब सच्चा प्रेम से सच्चा दिल से मैं दे रहा हूँ। वो लीडर का भी वो होना चाहिए। अगर कोई लीडर के पास आ रहा है, कितना कितना कंफर्टेबल लोग फील करते हैं, और उनको जो जरूरत है वो जो प्रेम और केयर वगैरह वो दे पा रहे हैं ना, वो है हॉस्पिटैलिटी। सोचिए अगर मेरा लीडर है, अगर मैं कंफर्टेबली नहीं हूं उनके पास जाके बात करने के लिए, वो प्रेम या केयर नहीं दिखा रहे, तो वो भेड़ चरवा के साथ कैसे समय बिताएगा? चरवाहा को कैसे भेड़ के बारे में पता चलेगा? भेड़ को कैसे चरवाहे के बारे में पता चलेगा ना? तो हमारा मसीह जीवन में एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है कि पासवान के साथ, क्योंकि वो हमें गाइड कर रहे हैं मसीह के पास और लेके जाने के लिए, वो गाइड कर रहे हैं ना। तो वो तो एक लीडर कैसे होना चाहिए? प्रेमी और कैरिंग होना चाहिए, वो जो सबके साथ एक जैसे अच्छा सा क्या हैंडल करना चाहिए, डील करना चाहिए, ताकि सब लोग का कंफर्टेबल है। वो सोचे अगर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, इनके पास जाऊंगा तो वो मुझे समझेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, और वो हमारे लिए अच्छा के लिए सोचेंगे। ये सब बात होता है ना, वो एक लीडर को होना चाहिए। और लवर ऑफ गुड ना, लोगों का अच्छा के लिए सोचना है। जैसे परमेश्वर का एक गुण है अच्छापन, वो गुण लीडर में भी होना चाहिए कि
किसी का बुरा ना सोचना या किसी का बुरा होना उनको अच्छा नहीं लगना। हाँ, वो मसीह जीवन में भी वो है, बट स्पेशली लीडर को वो गुण बहुत जरूरी है। हाँ, अभी क्या है, ये गुण अगर एक मसीह हो के मेरे जीवन में नहीं है, वो मुझे और कुछ लोग जो मेरे सराउंडिंग में उनको अफेक्ट करेगा। मगर अगर मैं लीडर हूं और मेरे अंदर वो गुण नहीं है,